हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जो फैक्ट शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे और आज सुन के आपको काफ़ी हैरानी होगी कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। और दोस्तों, ये फैक्ट सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं होंगे बल्कि थोड़े नॉलेजेबल भी होंगे, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है। मेरा फ्रेंड जो कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, एक दिन मैं उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि अगर तू कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो तू कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो उसने बोला 17.5% रिटर्न। 17.5% रिटर्न मुझे सुन के बहुत अजीब लगा कि उसने यही नंबर क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों 17.5 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। क्योंकि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और वो आपको 17.5% का रिटर्न देता है हर साल, तो आपका पैसा हर 4 साल में डबल हो रहा है। तो मान लो इस साल आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 4 साल बाद बढ़ के वो हो जाएगा 20 लाख, 8 साल बाद वो हो जाएगा 40 लाख और 12 साल बाद वही पैसा बढ़ के हो जाएगा 80 लाख रुपए। अगर अब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? अगर आप अपने 4 साल में पैसा डबल करना चाहते हो तो आप 17.5% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। गलती या मिस्टेक, सुबह से लेकर शाम तक हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं और हम करके भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो एक छोटी सी गलती भी आपको करोड़ों की पड़ सकती है। कैसे? आपको तो पता ही होगा कि जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं शेयर मार्केट में तो 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। एक जापानीज ट्रेडर जो क्वांटिटी डालना चाहता था 1 और प्राइस डालना चाहता था 6,40,000 येन, उसने गलती से प्राइस डाल दिया 1 और क्वांटिटी डाल दी 6,40,000 शेयर्स की। तो दोस्तों, उसने 6,40,000 का शेयर 1 येन में बेच दिया, तो उसने कुछ बिलियंस के शेयर सिर्फ $5,000 में सेल कर दिए। इसे बोलते हैं कि एक छोटी सी गलती का नतीजा करोड़ों में भी निकल के आ सकता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत 1875 में एक बनियान ट्री के नीचे हुई थी। और दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो BSE नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इसके अलावा 1995 से पहले BSE में फिजिकल ट्रेड होता था, जैसे कि वहाँ बायर और सेलर आते थे और बायर बोलता था कि मुझे खरीदना है और सेलर बोलता था कि मुझे बेचना है। बट 1995 के बाद ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि आजकल हम शेयर खरीद या बेच सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स। वॉरेन बफे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा शेयर है बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी का, और उस कंपनी के ओनर हैं वॉरेन बफेट। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट की कंपनी का एक शेयर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है। तो क्या आप उसका शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? स्टॉक्स के एक्सचेंज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वैसे कमोडिटीज के एक्सचेंज के बारे में भी आपने सुना होगा। क्या आपने कभी पायरेट्स के एक्सचेंज के बारे में सुना है? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि दुनिया के एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे पायरेट्स की भी एक्सचेंज ऑपरेट होती है, और वो कंट्री है सोमालिया। और उस एक्सचेंज में लोकल जाके पैसा लगाते हैं कि जो वहाँ पे पायरेट्स की गैंग है वो हाईजैकिंग में सक्सेसफुल होंगी या नहीं। डेली न्यूज आता है कि बुल मार्केट होता है या बियर मार्केट होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस मार्केट को हम बुल या बियर ही क्यों बोलते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। बुल, जब भी बुल किसी पे अटैक करता है तो उसके सींग ऊपर की तरफ होते हैं, तो वैसे ही जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम उससे बुल मार्केट बोलते हैं। वैसे ही जब बियर किसी पे अटैक करता है तो उसके पंजे नीचे की तरफ होते हैं, तो इसलिए जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम उसे बियर मार्केट बोलते हैं। दोस्तों, इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है, और वो कंपनी है TCS। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके जैसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके हमें भी उसके बारे में बताएं।